नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी बीजेपी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समय से पहले ही बड़ी आफत आन पड़ी है। भाजपा पार्टी जिसने हरियाणा प्रदेश के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छूते हुए 48 विधायकों के साथ और पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बना ली, लेकिन अब उन 48 विधायकों में से 18 विधायक ऐसे हैं जिनका पूरा चुनाव हाईकोर्ट में फंस चुका है, उलझ चुका है और हाईकोर्ट के माध्यम से 18 विधायकों को सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई है। उनको जवाब तलब करने के लिए कोर्ट के माध्यम से भी संदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि इन 18 विधायकों में से 4 सैनी मंत्रिमंडल के मंत्री भी हाईकोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला विपरीत आता है तो उसके बाद हरियाणा सरकार गिरनी तय मानी जाएगी, और अगर हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में है तो उसके बाद बीजेपी को राहत जरूर मिल सकती है। बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय, और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस बार का हरियाणा प्रदेश का विधानसभा चुनाव अच्छा खासा चर्चाओं में रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही जब से भाजपा चुनाव जीती है, जब से भाजपा ने हरियाणा प्रदेश का पूरा चुनावी समीकरण पलटकर तीसरी बार जीत दर्ज की है, तभी से हरियाणा कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है, बीजेपी ने चुनाव में घोटाला किया है, ईवीएम की मदद से बीजेपी जबरदस्ती चुनाव जीती है, जबकि हरियाणा प्रदेश की जनता भाजपा को हराना चाहती थी और कांग्रेस को जिताना चाहती थी। कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ी की है। सरेआम भाजपा ने चुनाव के अंदर, वोटों के अंदर बड़ा घोटाला किया है, और उसी को देखते हुए कांग्रेस के कई हारे हुए प्रत्याशियों ने बीजेपी के जो जीते हुए विधायक थे उनको हाईकोर्ट में घसीटना शुरू कर दिया, यानी कि हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर करते हुए और उनके खिलाफ कई बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद से ही भाजपा के विधायकों का चुनाव जो है सीधे तौर पर हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के अंदर फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। और खास बात यह है कि इन 18 विधायकों में 4 नायब सैनी मंत्रिमंडल के मंत्री भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल 23 विधायक ऐसे हैं जिनको हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है, जिसमें 18 भाजपा के हैं, तो उसके अलावा 3 विधायक कांग्रेस के, 1 विधायक निर्दलीय और 1 विधायक इनेलो के भी हैं। आपको सभी विधायकों के नाम बारी बारी बताते हैं और यह भी बताएंगे कि कौन से विधायक को किस प्रत्याशी के द्वारा, किस नेता के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर घसीटा गया है, हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, चुनौती दी है। सबसे पहले बात की जाए भाजपा सरकार के मंत्रियों की, तो मंत्रियों में सबसे पहला नाम आता है आरती राव का, जो कि अटेली से विधायक हैं, तो साथ ही हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि आरती राव राविंद्रजीत सिंह, जिनको अहिरवाल क्षेत्र का कद्दावर और सबसे बड़ा नेता माना जाता है, उनकी अपनी बेटी हैं, और इनका यह पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करते हुए और हरियाणा सरकार में मंत्री पद भी प्राप्त कर ले। लेकिन आपको बता दें कि इनको चुनाव के अंदर कड़ी टक्कर देने वाले बीएसपी के उम्मीदवार ठाकुर अत्तरलाल ने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, इनके खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। दूसरा नाम आता है फरीदाबाद से विधायक और हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल, जिनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला के द्वारा याचिका हाईकोर्ट के अंदर दायर की गई। इसके बाद नाम आता है पलवल से विधायक और हरियाणा सरकार में राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम, जिनको भी कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री करण दलाल के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद नाम आता है चौथे मंत्री का, जो है पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक और फिलहाल हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिनको पानीपत ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे सचिन कुंडू के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, उनके खिलाफ याचिका दायर करवाई गई है। अब इन 4 मंत्रियों के अलावा जो 14 अन्य विधायक बच गए, उनका भी नाम आपको बारी बारी बताते हैं। इसमें नाम आता है उचाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री चतुर्भुज का, जिन्होंने बेहद ही कम वोटों के अंतर से इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। मात्र 32 वोटों से बीजेपी विधायक ने उचाना में कमल खिलाने का काम किया और उन्होंने पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हराने का काम किया। अब ब्रिजेंद्र सिंह ने देवेंद्र अत्री को कोर्ट में घसीटने के लिए याचिका दायर कर दी है। उनका चुनाव जो है हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। इसके बाद बात की जाए अगले विधायक की, तो बड़खल से आते हैं धनेश अदलखा, भाजपा विधायक हैं, जिनको कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह के द्वारा कोर्ट के अंदर चुनौती
दी गई है। इसके बाद नाम आता है होडल से बीजेपी विधायक हरिंदर सिंह का, जिनको चुनौती देने का काम किया है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा। इसके बाद बात की जाए अगले विधायक की, तो नलवा से आते हैं बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार, जिनको कांग्रेस उम्मीदवार अनिल मान के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उनके चुनाव के ऊपर हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई है। फरीदाबाद एनआईटी से भाजपा विधायक सतीश फागना के खिलाफ भी पूर्व विधायक नीरज शर्मा के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके अलावा बात की जाए चरखी दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान की, तो उनके खिलाफ भी चरखी दादरी से इस बार की कांग्रेस उम्मीदवार मनीषा सांगवान के द्वारा याचिका दायर करवाई गई है। इसके अलावा बात की जाए बावल से भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार रंगा की, तो उनके खिलाफ पूर्व मंत्री एमएल रंगा, जो कि इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार थे बावल सीट के ऊपर, उनके द्वारा याचिका हाईकोर्ट के अंदर दायर करवाई गई है, दर्ज करवाई गई है। वहीं बात की जाए राई से भाजपा विधायक कृष्णा गहलावत, तो उनको भी कांग्रेस उम्मीदवार रहे जय भगवान के द्वारा हाईकोर्ट में चैलेंज करने का काम किया गया है। नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवान दास कबीरपंथी को भी पूर्व विधायक धर्मपाल गोंदर के द्वारा चैलेंज किया गया है हाईकोर्ट में। इंद्री से भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप को भी पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए चैलेंज करने का काम किया है। तो वहीं सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान को भी रमेश खत्री नंबरदार के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर करते हुए चुनौती दी गई है। सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम को भी चैलेंज करने का काम किया गया है और यह याचिका दायर करता है पूर्व विधायक सुभाष गांगुली, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है। तो वहीं खरखोदा से भाजपा विधायक पवन खरखोदा को भी पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि, जो कि कांग्रेस से थे, उनके द्वारा चुनावी हार मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए और कार्रवाई करने को लेकर इस चुनाव को जो है एक तरीके से अयोग्य घोषित करवाने को लेकर याचिका दायर करवाई गई है, दर्ज करवाई गई है। ये तो थे भाजपा के विधायक। अब बात की जाए कांग्रेस के 3 विधायकों की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का, जो कि पहले इनेलो के नेता रहे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में एंट्री लेते हुए और अब जो है कांग्रेस के थानेसर से विधायक भी हैं। तो उनको चैलेंज करने का काम किया है भाजपा के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के द्वारा, क्योंकि इस बार थानेसर से सुभाष सुधा को हराने का काम अशोक अरोड़ा ने किया है विधानसभा चुनाव में। इसके बाद बात की जाए पंचकुला से कांग्रेस एमएलए चंद्रमोहन बिश्नोई ने इस बार के चुनाव में जीत दर्ज जरूर की, लेकिन उनके खिलाफ पूर्व स्पीकर रहे हरियाणा विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर करते हुए और पूरे चुनाव को चैलेंज कर दिया है। तो वही लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया के चुनाव को भी हाईकोर्ट के अंदर पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार के रहे जेपी दलाल के द्वारा चुनौती देने का काम किया गया। अब बात करें निर्दलीय विधायक की, तो बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनावी जीत दर्ज करने वाले राजेश जून को उनके सामने चुनाव लड़ने वाले दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो वहीं इनेलो के विधायक डबवाली से आदित्य देवीलाल को भी पूर्व विधायक अमित सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये वो 23 विधायक हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक जो इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हैं और जिनको कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उन्हीं के विधानसभा क्षेत्रों से दूसरे अन्य नेताओं के द्वारा चुनौतियां दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हरियाणा प्रदेश में हुआ है कि इतने नवनिर्वाचित विधायकों के खिलाफ एक साथ हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हो। अब इन 23 विधायकों का चुनाव हाईकोर्ट के अंदर फंस चुका है, हाईकोर्ट के अंदर जो है सवालों के कटघरे में खड़ा हो चुका है, जिनमें 18 विधायक भाजपा के हैं और उन 18 विधायकों में से भी 4 हरियाणा मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। तो वहीं 3 विधायक कांग्रेस के, 1 विधायक इनेलो के और 1 विधायक निर्दलीय भी इस सूची में शामिल हैं। जहां एक तरफ याचिकाओं के माध्यम से कांग्रेस के लोगों ने जो भी याचिकाएं दर्ज करवाई है उसमें मिले जुले आरोप लगाए गए हैं, यानी कि उसमें
संयुक्त रूप से एक बात मुख्यतः उठाई गई है कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है, सरकारी मशीनरी का और सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। सरकार के दबाव में पुलिस और प्रशासन ने भी भाजपा के लोगों की मदद की। धर्म जाति के नाम पर मतदाताओं को भ्रमित करने का, भटकाने का काम भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया। तो साथ ही यह आरोप भी कांग्रेस के लोगों के द्वारा बीजेपी विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्ज की गई याचिकाओं में लगाए गए हैं कि आचार संहिता का अनेक प्रत्याशियों ने उल्लंघन किया है। तो साथ ही प्रचार प्रसार के अंदर जो राशि प्रचार प्रसार की चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी, उससे अधिक खर्चा किया गया, उससे अधिक व्यय प्रचार प्रसार में किया गया है। तो इसके अलावा बात की जाए भाजपा के नेताओं की, जिन्होंने कांग्रेस के विधायकों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, तो उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के विधायकों ने जो फिलहाल बने हुए हैं, नवनिर्वाचित हैं, उन्होंने फर्जी मतदान करवाए, फर्जी मतदानों के माध्यम से जीत दर्ज की। जो लोग यहां रहते नहीं हैं उनके भी फर्जी वोट डलवाए गए। तो साथ ही बूथ कैप्चरिंग करने की भी कोशिशें की गई। इसके अलावा लोगों के वोट खरीदने की कोशिश की और साथ ही पैसे भी बांटने का काम चुनाव के दौरान किया गया है। यह आरोप भाजपा के हारे हुए नेताओं ने कांग्रेस के जीते हुए विधायकों के ऊपर लगाए हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहां एक तरफ हरियाणा प्रदेश के अंदर नवनिर्वाचित 23 विधायक हाईकोर्ट में फंस चुके हैं, जिनकी याचिकाओं पर सुनवाई भी इस माह में शुरू कर दी गई है, लेकिन ज्यादातर याचिकाओं पर फरवरी महीने के अंदर सुनवाई होगी। और देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता की भी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इस मामले में, चुनाव के संबंध में और इन विधायकों के विषय पर आने वाला है। उसी के ऊपर हरियाणा सरकार का भविष्य टिका हुआ है। अगर हाईकोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो सरकार गिरनी तय है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर हाईकोर्ट इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाता है तो उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, क्योंकि सरकार गिर सकती है। हालांकि कांग्रेस के लोगों को यह उम्मीद जरूर है, लेकिन हाईकोर्ट पर अब सबकी उम्मीदें टिकी हैं कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा। तो साथ ही क्या हाईकोर्ट की तरफ से सरकार पर तलवार लटकने वाली है या फिर सरकार को राहत मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले पर, इस विषय पर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।